हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीणा और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कैरेबियन सागर और कैरेबियन सागर में उपस्थित देशों के बारे में जान रहे थे। तो अपन ने इनकी क्यूबा को पढ़ लिया था, क्यूबा के ऊपर द बहामास को पढ़ लिया, कैमन द्वीप जिस पर इनकी ब्रिटेन का कब्जा है, जमाइका पढ़ लिया था। जमाइका के बाद बगल में अपन ने देखा हिस्पैनियोला द्वीप जिस पर दो देश थे, एक का नाम था हैती और एक का नाम था डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक के बगल में एक देश था ट्रिनिडाद और उसके ठीक बाईं तरफ एक और देश था टोबैगो। यहाँ पर 18% हिंदू रहते हैं। ठीक है, अब कैरिबियन सागर में ये ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, मेरे साथ याद करते चलो। ये देश और मिलेंगे, इनकी विशेषता हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनको ध्यान से सुनना। ये इतने देश पढ़ा दिए मैंने। कल वाले वीडियो में इनकी 4-5 देशों के बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि कैरेबियन सागर में उपस्थित देश अभी आगे और है। जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। वो अक्षय कुमार न्यू में है। तो एक देश मिलेगा ग्वाटेमाला। कौन सा देश? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जंगलों में एक सभ्यता पाई जाती थी जिस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। माया सभ्यता के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उनकी ज्योतिष और इतनी खतरनाक थी कि पूछो मत। उनकी गणित बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ग्वाटेमाला के जंगलों में जो सभ्यता रहती थी माया सभ्यता, माया सभ्यता के लोगों ने 2012 तक का कैलेंडर बनाकर चले गए थे और उन्होंने आगे लिख रखा था ... उनका कहना था कि आगे का कैलेंडर खुद इनके लोग स्वयं बनाए, लेकिन लोगों ने उसको गलत ले लिया कि 2012 के बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि आगे का कैलेंडर लोग खुद आगे बनाएं। ठीक है, 2012 तक का कैलेंडर वो लोग बनाकर चले गए थे। ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे आपको एक देश मिलेगा बेलीज। कौन सा देश? बेलीज। इन देशों के बारे में कोई खास विशेषता नहीं है, आप हल्का हल्का इनको जान लो। ग्वाटेमाला के ठीक नीचे मिलेगा बेलीज, बेलीज के ठीक नीचे मिलेगा होंडुरास, होंडुरास के ठीक नीचे मिलेगा एल साल्वाडोर। ये देशों के नाम है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के नीचे बेलीज, बेलीज के नीचे होंडुरास, होंडुरास के नीचे एल साल्वाडोर। मेरे साथ याद करो, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल साल्वाडोर, है ना। उसके बाद में मिलेगा निकारागुआ, फिर कोस्टारिका, पनामा। निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। याद करते हुए चलो दोस्तों, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ध्यान से समझना, ये कुछ इस तरह से है। इनके बारे में कुछ खास विशेषता नहीं। ग्वाटेमाला के बारे में विशेषता थी कि ग्वाटेमाला के जंगलों में जो सभ्यता पाई जाती है माया सभ्यता। ध्यान से समझना, ये जो अपना निकारागुआ ये कुछ इस तरह से है, आपको इस तरह से मिलेंगे। ये ऊपर वाला देश है निकारागुआ, बीच का देश है कोस्टारिका और यहाँ पे एक देश मिलेगा पनामा। यानी कौन सा देश? पनामा। तो पनामा में एक नहर बन रही है, नहर बन रही है यहाँ पे ना। पनामा में एक नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर। ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन ने उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो इधर वाले क्षेत्र थे, न्यूयॉर्क, बोस्टन, इधर इनके मैक्सिको, यदि वहाँ से जहाज़ों को दूसरी तरफ ले जाना है, यानी कि दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में ले जाना है, तो यहाँ से जहाज़ें आती है और इस पनामा नहर में से होकर कहाँ पे जाती है? प्रशांत महासागर में जाती है। तो ये जो पनामा नहर है ना, पनामा देश की सारी इनकम इस पनामा नहर से होती है। जो भी जहाज आती है उनसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। ठीक है, फिर यहाँ से यदि कोई जहाज आती है तो उनसे टैक्स लेती है इधर जाने का, तो इससे इसकी काफ़ी इनकम होती है। किसकी? पनामा नहर की। पनामा नहर से पनामा देश की इतनी इनकम होती है कि कोस्टारिका ने सोचा, यानी कि पनामा थोड़ा नीचे है तो मैं थोड़ा ऊपर अपने देश में से होकर एक नहर का निर्माण कर लेता हूँ ना, ताकि यानी यहाँ से जो जहाज आएगी पनामा नहर में से होकर जाने की बजाय यहाँ से इनकी कोस्टारिका में से होकर चली जाएगी। तो कोस्टारिका ने इनकी नहर बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोस्टारिका में पर्वत बहुत ज़्यादा है। ये जो कोस्टारिका देश है, ये कोस्टारिका, के का मतलब कोस्टारिका, पी का मतलब पनामा, एन का मतलब निकारागुआ। ये जो कोस्टारिका देश है, इस कोस्टारिका देश में पर्वत बहुत ज़्यादा है।
ने जब इसमें से होकर इनकी नहर का निर्माण कार्य शुरू किया ने तो थोड़े से क्षेत्र में ही नहर बनी कि इतना खर्च आ गया कि पूछो मत। और इनके यानी कि पर्वतों को काटना, फिर इनके पर्वतों को काट कर इनकी नहर बनाना, यानी कि जेसीबी वगैरह इनके सूंड टूट गए, क्रेन वगैरह, वो सारी चीज़ें इनकी इतना काम ही नहीं कर पाए। तो थोड़े से नहर में, थोड़ा सा क्षेत्र में इनकी नहर बनी कि इनके पसीने आ गए, इतना खर्च हो गया। तो इन्होंने फिर इनकी नहर बनाने के कार्य को बंद कर दिया। तो किसन पूछता था, यानी कि पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बनाने की कोशिश किसने की थी? कोस्टारिका ने की थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके ठीक ऊपर एक देश है निकारागुआ, ने क्या नाम है? निकारागुआ। तो निकारागुआ यानी कि चाइना ने निकारागुआ से कहा कि आप यहाँ से, यानी कि उत्तर, यहाँ पे अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ से इनकी जितने भी जहाज़ों को प्रशांत महासागर में जाना होता है, इधर यूरोप मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में से इनकी जितने भी जहाज़ों को प्रशांत महासागर में जाना है, इधर वाले क्षेत्र में जाना है, तो यानी कि पनामा नहर यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये लोग काफ़ी टैक्स लेते हैं, इससे इनकी काफ़ी इनकम होती है। तो चाइना ने निकारागुआ से कहा कि पैसे तो तुम लोगों को हम देते हैं, टेंशन मत लो पैसों की, यानी कि टेक्नोलॉजी की तुम टेंशन मत लो, यानी कि नहर को बनाने के लिए जो भी साधन वगैरह की आवश्यकता होगी वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, वर्कर्स की टेंशन मत लो, यानी ऐसा करो इनके, तुम्हें पैसे तो हम देते हैं, तुम इनकी नहर को, यानी कि नहर का निर्माण कार्य करो। तो निकारागुआ ने पूछा कि भाई साहब, इतना रहम करने के पीछे का राज क्या है? तू मुझ पर इतना रहम कर रहा है, यानी कि तू, यानी कि मुझे पैसे दे रहा है, वर्कर्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है नहर बनाने के लिए, इस रहम के पीछे का कारण क्या है? तो चाइना उससे बोलता है कि 20 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक इस नहर से जितनी भी इनकम होगी वो तुझे मुझे देनी पड़ेगी। 20 वर्षों तक इस नहर से जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी यहाँ से जहाज़ें आएगी, उनसे जो भी टैक्स वगैरह लेंगे, हमारे ही सैनिक लोग उनसे टैक्स लेंगे, और इनकी जितना भी पैसा आएगा उससे मैं लेकर जाऊँगा। चाइना ने उससे कहा। तो निकारागुआ ने सोचा, और निकारागुआ ने कि इससे राजी हो गया। तो चाइना निकारागुआ में, यानी कि पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। चाइना निकारागुआ में पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है, ठीक है। तो ये अपने क्या थे? कैरिबियन सागर में उपस्थित देश थे, ठीक है। क्या थे? कैरिबियन सागर में उपस्थित देश। तो बोलो, यानी कि कौन सा देश? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के ठीक नीचे बेलिज, बेलिज के नीचे मिलेगा होंडुरास, होंडुरास के ठीक नीचे मिलेगा एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर के ठीक बगल में कुछ इस तरह से मिलेगा आपको इनकी निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। कोस्टारिका में इनकी पर्वत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहर का निर्माण कार्य संभव नहीं है। पनामा में इनकी पनामा नहर बन रही है, इससे इनके काफ़ी लोगों को इनकी वहाँ पे इनकी पनामा नहर को जितनी भी इनकम होती है, पनामा नहर है इनकी, पनामा नहर की वजह से पनामा देश काफ़ी आगे चला गया, क्योंकि इससे इनकी इसको काफ़ी इनकम होती है, हजारों लाखों करोड़ों में इनकम होती है इनको, तो इससे ये काफ़ी आगे चला गया। तो पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर कौन बना रहा है? निकारागुआ बना रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका को। कई को? दक्षिण अमेरिका को। एक मिनट। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। तो पहले इनकी दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं उन देशों के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा कोलंबिया। कौन सा देश? कोलंबिया। दोस्तों साथ के साथ याद करते